हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुदर। आज मैं आपको कर्टन होल्डर बनाना सिखा रही हूँ। कर्टन रैबिट है ये। देखिए, कर्टन को जो होल्ड करते हैं इस तरह से, इसमें आप इस तरह से कर्टन बीच में रख के और इसको इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। तो आज मेरी सीरीज़ में मैं आपको ये बता रही हूँ। इसका पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा www.renozcreativehub.com। वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट निकाल के यूज़ कीजिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू। मटेरियल जो कर्टन रैबिट के लिए चाहिए, सबसे पहले आपको कटिंग चाहिए, जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renozcreativehub.com। फ्री है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेके इस तरह से कटिंग करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जो कटिंग्स हैं वो आपको मोबाइल से डाउनलोड नहीं होएगी, उसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है कपड़ा। मैं फेल्ट से बना रही हूँ, वोल्वो फेल्ट। आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, शॉर्ट फर से भी बना सकते हैं। मैं ये वोल्वो से बना रही हूँ। तो ये चाहिए मेरे को। मैं पूरा जो रैबिट है वो मैं ऑरेंज कलर का बना रही हूँ, साथ में कॉम्बिनेशन में इसमें ऑफ वाइट कलर ले रही हूँ। तो जो पूरी बॉडी है वो ऑरेंज कलर की बनेगी, इसीलिए ऑरेंज कलर मेरे को कोई चाहिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और ये मेरे को चाहिए 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाइट इसके कॉम्बिनेशन में। आपके पास जो कलर हो आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन में कोई सा भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये है तो इसीलिए मैं आपको इसी कलर में दिखा रही हूँ। उसके अलावा आपको पेन या टेलर चौक चाहिए मार्किंग करने के लिए, मार्क करने के लिए। सुई धागा चाहिए आपको सिलने के लिए। सीज़र, कैंची ये आपको कट करने के लिए चाहिए। पॉलीफाइबर, फाइबर वूल ये आपको कोई चाहिए। इसमें 100 ग्राम के करीब 100 ग्राम्स पॉलीफाइबर या फाइबर वूल चाहिए। ये आपको किसी भी कॉटन शॉप से मिल जाएगा। और उसके अलावा आइस चाहिए। अब देखिए, आइज़ इस तरह की भी आप ले सकते हैं, और सिंपल जो टैडी वाली आइज़ है वो भी आप ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप आइज़ लीजिए, उनके वॉशर। और इस तरह की टैडी की नोज़ है वो भी मैं ले रही हूँ, और इसका वॉशर। और इसके अलावा मेरे को छोटा सा एक वेलक्रो जो होता है, ये देखिए इस तरह से वेलक्रो चिपकाने के लिए, क्योंकि ये कर्टन रैबिट है तो इसके हैंड्स के चिपकाने के लिए मेरे को एक छोटा सा पीस वेलक्रो का चाहिए। तो चलिए अब इसमें मार्किंग शुरू करते हैं। कपड़े पे कपड़े को खोल के पहले उल्टा बिछा लेते हैं, और इस पे हम मार्किंग शुरू कर देते हैं। पहले आप वो पीसेस अलग निकाल लीजिए, जो ऑरेंज में काटने हैं वो पीसेस अलग कर लीजिए, और जो वाइट में काटने हैं वो पीसेस आप अलग कर लीजिए। तो अब जैसे ये ऑरेंज रखा है, अब इस पे हम मार्किंग शुरू करते हैं। तो जैसे कोई भी पीस ले लीजिए, जैसे कि मेरे हाथ में ये एक पीस आया है, ये बैक बॉडी है, 2 अपोजिट पीसेस इसके काटने हैं। तो एक पीस आपने इस तरह से रख के काटना है, और एक पीस आपने इस तरह से रख के। तो सबसे पहले तो आप इसको रख के और इसकी मार्किंग शुरू कर दीजिए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चौक से मार्किंग कीजिए, पेन से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जिससे भी आप। तो इस तरह से आप इसकी साइड पे इसको मार्क कर लीजिए। तो जितने भी कटिंग्स हैं जो वाइट में करने हैं वो वाइट में कर दीजिए, और जो ऑरेंज में करने हैं वो ऑरेंज में कर दीजिए। देखिए, ये एक पीस हो गया, और दूसरा पीस मेरे को इसका अपोजिट चाहिए। तो मैं इसी को यहीं पर घुमा लेती हूँ, और इस तरह से रख के यहाँ पर एक और इसकी मार्किंग कर देती हूँ। तो सारे पीसेस की मार्किंग करने के बाद में आपने इनको सीजर से कट कर लेना है। तो सारे पीसेस कट करके जो मार्किंग कपड़े पे मार्किंग हो गई है, अब दोनों पीसेस पे वाइट पे भी मार्क कर दिया है और ऑरेंज पे भी। अब आपने इन मार्किंग को, इन जो आपने मार्क लगाए हैं इसके साइड पे आपने इस तरह से कटिंग करना शुरू करना है। तो जो भी आपने मार्क लगाया है उसके बिल्कुल किनारे किनारे आपने इस तरह से सारे पीसेस कट कर लेने हैं। तो ऑरेंज वाले भी काट लीजिए और वाइट वाले भी काट लीजिए। सारे पीसेस कट करने के बाद में इनको जॉइन करना शुरू करेंगे। चलिए पहले फेस जॉइन कर लेते हैं। फेस में सबसे पहले ये देखिए ईयर्स है, पहले ईयर्स को आपस में जॉइन कर लेते हैं। ये 2+2 मतलब 2 ऑरेंज में काटे हैं और 2 वाइट में। तो ऑरेंज में भी 2, एक इस तरह से और एक इस तरह से करके काटा है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, इस तरह
ऐसे, और वाइट में भी इसी तरह से काटना है। तो सीधा सीधा साइड एक ऑरेंज के साथ में वाइट मिलाएंगे, दोनों का जो सीधा सीधा पोर्शन है उनको आपस में रखेंगे, और इस तरह से आप ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ के यहाँ से और यहाँ से इसको जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के लिए सुई में धागा डालिए, हाथ को थोड़ा सा घुमा के और इस तरह से आपने सिलना है। देखिए इस तरह से हाथ थोड़ा सा घुमाइए और साथ में ही एक और स्टिच निकालिए, हाथ थोड़ा सा घुमाइए, ये इस तरह से, इस तरह से आपने ये पूरा सिल लेना है। ये पूरा यहाँ से और यहाँ से सिलेंगे, ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ेंगे। इसी तरह से ये दूसरा ईयर भी आप सिल लेंगे आपस में, सीधा सीधा पोर्शन साथ में रख के और इनको साइड पे सिल लेंगे। और इसी तरह से ये मिडल हेड है, ये वाला पोर्शन देखिए मिडल हेड, इसमें हम ये आई पैचेस जोड़ेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर आई पैच जोड़ेंगे दोनों साइड से। तो ये आई पैचेस जो है वाइट में काटे हैं, तो इनको इस तरह से यहाँ पर आपने जोड़ना है। तो इसको उल्टा करके और इनको यहाँ से शुरू करना है जोड़ते हुए, और पूरा इस तरह से करते हुए पूरा साइड में यहाँ तक जोड़ लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर भी एक और, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। ये इनको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। और बैक हेड है, इसको भी आप आपस में ज्वाइन करेंगे, SOT, ये जो है दो पोर्शन, इनको इस तरह से आप आपस में यहाँ पर पूरा सिल लेंगे। ये इसका बैक हेड भी अब जुड़ गया है, बीच में ज्वाइन कर दिया है, इसको साइड पे कर लीजिए। ईयर्स भी दोनों जुड़ गए हैं, ये देखिए, इनको भी साइड पे कर दीजिए। और ये जो फ्रंट मिडिल हेड था, इस पे जो आई पैचेस थे वो भी लग गए हैं। अब हमने लेना है साइड फेस, ये साइड फेस है। अब इसको आपने यहाँ ज्वाइन करना है। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक आपने ज्वाइन करना है, एक ये और दूसरा साइड इस साइड। यानी कि जैसे ये है आपका, ये देखिए, इसको आपने यहाँ से शुरू करना है ज्वाइन करना, और यहाँ तक ज्वाइन कर लेना है। और जो दूसरा साइड है उसको यहाँ से शुरू करेंगे ज्वाइन करना, और यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे इनको यहाँ से आपस में। तो इसको इस तरह से रखिए और यहाँ से लेके और यहाँ से इस तरह से ऐसे करके और यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। इसके बिल्कुल सेंटर तक आ जाएगा, जो ये सेंटर पॉइंट है इसके बिल्कुल सेंटर तक आएगा ये। तो दूसरा साइड इस साइड से आप ज्वाइन करेंगे। तो पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से ये ज्वाइन हो गया। अब इसमें हमने ये नोज़ ज्वाइन करनी है। तो नोज़ कैसे ज्वाइन करनी है, नोज़ का आप यहाँ पर एक सेंटर ले लीजिए, इसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें एक सेंटर का निशान लगा दीजिए। ये देखिए इसको। अब इसको क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको आपने यहाँ सेंटर से ज्वाइन करना है इधर, और ये यहाँ तक चला जाएगा इस तरह से, और ये वाला पोर्शन यहाँ तक ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। लेकिन स्टार्ट सेंटर से ही कीजिएगा तो एग्जैक्ट इसकी पोजीशन आएगी। ये यहाँ पर जोड़ दिया है। अब इसको आपने इस तरह से लेकर आपस में ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से ये, अब इसको आप आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ये यहाँ जुड़ गया है। अब ये इस तरह से इसकी नोज़ रेडी हो गई है। अब हम आईज और नोज़ इसमें पहले लगा लेते हैं। देखिए नोज़ तो आपने इस सेंटर टिप में यहाँ पर लगा लेना है, इस तरह से यहाँ पर छोटा सा छेद कीजिए और यहाँ पर ये नोज़ डाल के पीछे से वॉशर बंद कर दीजिए। अब इसी तरह से हम पहले आईज़ भी इसकी लगा लेते हैं। तो आईज़ के लिए आप सबसे पहले एक मार्क लगा दीजिए, सेंटर का निशान एक लगा दीजिए, और सेंटर के निशान में छोटा सा कट मार के और वहाँ पर आपने आईज़ फिक्स करनी है। देखिए इस तरह से, और यहाँ से अब हम ये आईज़ डाल देते हैं और उसको वॉशर से आप बंद कर देंगे।
देखिए दोनों आईज और यहाँ सेंटर में नोज़ भी लगा दिए। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम बैक हेड के साथ ज्वाइन करेंगे, साथ में ही हम ये ईयर्स भी इसके ज्वाइन करेंगे। अब ईयर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए, ईयर्स को थोड़ा इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिए। तो उसके लिए आप इसको इस तरह से पकड़िए और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सिल दीजिए ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पर फोल्ड सा हो जाए और हम इसको बाद में उसके फेस के साथ में, हेड के साथ में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये दोनों को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। अब आपने इसको फ्रंट फेस को और बैक हेड को आपस में ज्वाइन करना है। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये ईयर जो है ये बैक हेड पे हम इस तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद ये फेस इसके ऊपर रख के पूरा साइड में हम सिल लेंगे। तो पहले हम ईयर्स को जोड़ देते हैं। एक छोटा छोटा सा एक एक स्टिच लगा दीजिए। तो इनको साथ में ही जोड़ना है। थोड़ा सा मैं इस तरह से देखिए टेढ़ा करके रख रही हूँ, थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा इधर को, सेंटर का जो निशान है उससे थोड़ा सा इधर को मैं रख रही हूँ और इसको मैं एक स्टिच लगा रही हूँ थोड़ा सा बंद करने के लिए। बाकी तो जब हम इसको सिलेंगे तो ये बंद हो ही जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला ईयर भी आप जोड़ेंगे। ये देखिए दोनों ईयर को एक एक सिलाई लगा दी है। अब इसको भी इसी तरह से रखेंगे आप। इसका सेंटर लेके, ये चाहे तो आप निशान लगा दीजिए इसका सेंटर, और इस सेंटर की लाइन से आपने ये जोड़ते हुए पूरा यहाँ तक जोड़ लेना है और यहाँ से पूरा यहाँ तक जोड़ लेना है। शुरू सेंटर से ही कीजिएगा, उससे आपकी जो है इधर उधर ये हिलेगा नहीं, एग्जैक्ट सेंटर ही आएगा। यहाँ से पूरा स्टिच कर लिया है। अब इसको सीधा करते हैं। ये देखिए हमारा रैबिट, बनी, रैबिट कुछ भी कह लीजिए, उसका फेस बिल्कुल रेडी है। अब इसको साइड पे करते हैं और अब हम इसकी बॉडी ज्वाइन करते हैं। बैक बॉडी ज्वाइन करने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसकी टेल को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। टेल को आपने क्या करना है, ये वाला पोर्शन ओपन छोड़िए, यहाँ से दोनों पीसेस को आपस में ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे ये वाला है देखिए इस तरह से रख के यहाँ से ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, यहाँ से पूरा ज्वाइन करते हुए इसको यहाँ से ज्वाइन करके उसके बाद इसको सीधा कर दीजिए। उसके बाद हम हैंड्स पे आते हैं। देखिए ये इसके आर्म्स हैं और ये इसके हैंड्स हैं। अब आर्म्स को आपने भी क्या करना है, क्योंकि प्रिंट में इतना बड़ा आएगा नहीं, तो आपने इसको डबल साइज़ का काटना है। जैसे ये जितना भी है पोर्शन देखिए मैंने इस तरह से ये पूरा डबल साइज़ का काटा है। तो क्योंकि आर्म्स हमें थोड़े से लंबे चाहिए कर्टन को बंद करने के लिए, तो इसी वजह से ये पूरा प्रिंट में आपका आएगा नहीं इतना बड़ा, इस वजह से मैंने इसको हाफ कर दिया है। आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ इस तरह से डबल करके लेंथ में काटना है। तो ये 2 पीसेस हमने काटे हैं। अब इन दोनों पीसेस के साथ में हमने हैंड ज्वाइन करना है। हैंड के हमने 4 पीसेस काटे हैं, ये हमने वाइट में काटे हैं। अब आप क्या कीजिए, इस तरह से रखिए इसको साथ में, देखिए इस तरह से, और जो ये थंब का जो हिस्सा है यहाँ से आप ज्वाइन करना शुरू कीजिए, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। इतना सा पोर्शन आप छोड़ देना है इसका, यहाँ से शुरू करके इस तरह से। तो ये 2 हैंड्स हैं आपके, 4 पीसेस जो हमने काटे थे, इनको आपने दोनों को इसी तरह से आप यहाँ तक कर लीजिए और टेल ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके हैंड्स ज्वाइन करते हैं। ये 2 पीसेस आपने काटने थे ऑरेंज में, इनको साइड पे करिए। एक ये हैंड्स ये आपने वाइट में काटने थे, 2+2 करके, मतलब 4 पीसेस काटने थे। तो इनको अब आपने क्या करना है, इनको आपने ज्वाइन करना है आपस में। देखिए यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करेंगे इस तरह से 2-2 पीसेस को, और यहाँ से थोड़ा सा आप छोड़ देंगे ओपन, जैसे कि देखिए मैंने इसको किया है। यहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ से, और ये मैंने थोड़ा सा पोर्शन खुला छोड़ा है, यहाँ पर इस ई वाले पोर्शन में थोड़ा सा छोड़ा है। अब इसको हमने यहाँ पर
इसके साथ में जो ये हैंड है, इसके जो आर्म है, आर्म के साथ में इस हैंड को आपने जॉइन करना है। तो ये वाला पोर्शन देखिए, इस तरह से मैं इसको जॉइन करूँगी। देखिए अब इसको यहाँ से हम खोलेंगे और इसका एक सेंटर का निशान लगा देते हैं, सेंटर का एक मार्क लगा देते हैं। अब इसको आपने ये जो आ रहा है थंब का हिस्सा, ये इसको यहाँ से सेंटर लेके आपने यहाँ पर और ये पूरा यहाँ पर जॉइन कर लेना है। चाहे आप सेंटर से सिलाई शुरू कीजिए या वहाँ से, तो इस तरह से आपने इसका ये जॉइन कर लेना है। देखिए हैंड्स जॉइन करने के, ये जो हैंड इधर जॉइन कर लिया, उसके बाद मैंने इसको भी सिल लिया है। जो ये साइड ओपन था इसको भी मैंने पूरा सिल लिया है। तो इसी तरह से दोनों हैंड्स आपके रेडी हो गए हैं। उस टेल भी हमारी रेडी हो गई है सिल के। अब इसकी बॉडी जॉइन करते हैं। देखिए ये जो बैक बॉडी है, बैक बॉडी में आपने यहाँ पर यहाँ पर टेल जॉइन करनी है इस तरह से। तो टेल को बहुत ही हल्का फिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, ताकि ये थोड़ा सा मतलब उभरा हुआ रहे। हल्का फिल करके इसको यहाँ पर आपने टेल इस तरह से रख के जॉइन कर लेनी है। इसको इस तरह से रखिए, इसको पहले हल्का सा फिल कर दीजिए। हल्का फिल करने के यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसको इधर रखिए इस तरह से, और ऊपर से ये वाला पोर्शन रखिए। और आपने यहाँ से लेकर ये ए पोर्शन से लेकर यहाँ तक आपस में इसको सिलाई लगा लेनी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको सिल लीजिए। देखिए ये फ्रंट बॉडी है, फ्रंट बॉडी के भी 2 पीसेस काटने थे। इसको अब आप क्या कीजिए, जो यहाँ से ए से लेकर बी से लेकर बी का पोर्शन है, इसको आप आपस में दोनों फ्रंट बॉडी को सिल लीजिए। तो आपने जो ये 2 है इस तरह से रखिए और इसको सेंटर में पूरा यहाँ तक आपस में सिल लीजिए। इसको सिलने के बाद में ये इसका फ्रंट लेग पोर्शन है, लेग है, ये भी 2 पीसेस काटने थे। इसको आपने देखिए यहाँ पर सी डी और यहाँ पर भी है सी और डी। इसको इस तरह से रखना है आपने, इस तरह से, और इस तरह से ये सिल लेना है। यहाँ पर ये सी और डी के साथ में आपने सिल लेना है। जब ये सेंटर सिल जाएगा, इसके बाद में आपने ये लेना है और इसको इस तरह से रखिए और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इस तरह से राउंड यहाँ पर आप सिल लीजिए। ये देखिए अब इसका ये टेल को थोड़ी सी फिल करके मैंने बीच में बंद कर दिया और इसका ये पोर्शन बंद कर दिया है, ये बैक बॉडी का। इसी तरह से फ्रंट बॉडी भी सेंटर में जॉइन कर ली है और साथ में ये इसके लेग्स जॉइन कर लिए हैं। अब ये बैक लेग जोड़ना है इसमें। तो ये जो बैक बॉडी है, इसमें हमने इस तरह से ये बैक लेग जोड़ना है। देखिए यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से जोड़ते हुए आप यहाँ तक इस तरह से दोनों पीसेस में बैक लेग जो है इस तरह से जॉइन कर दीजिए। ये देखिए ये जोड़ दिया है। अब इसमें इन दोनों बॉडीज़ को आपस में जोड़ दीजिए। अब ये कैसे जोड़ना है, जो ये तिकोन वाला हिस्सा है ये आपने नीचे इधर सेंटर से जोड़ना है। जो टेल का ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ से आपने इसको जॉइन करना है, इस जगह से जॉइन करके, तो ये इस तरह से आएगा यहाँ तक। और उसके बाद में आप यहाँ पर ये थोड़ा सा इतना पोर्शन आपने छोड़ देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना सा पोर्शन यहाँ पर छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने फुट पैड लगाना है। उसके बाद में आपने यहाँ से लेकर ये बराबर जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए साइड का, यहाँ से लेकर ये इस जोड़ तक। इसके बाद में आपने इसको इस तरह से रखिए। देखिए अब आपने ये बाजू का हिस्सा छोड़ देना है और बाकी आपने इस तरह से करके यहाँ पूरा यहाँ तक ये और इसको इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ेंगे और ये जो कॉर्नर है, ये जो सेंटर का पीस है, ये इस सेंटर के साथ में जुड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा छोड़ेंगे। इसको छोड़ने के लिए उसके बाद में आपने यहाँ पर इस तरह से फुट पैड ज्वाइन करना है इसका। तो जो ये फुट पैड है, जब ये छोड़ेंगे आप यहाँ पर, तो इसको इस तरह से करके आप राउंड में फुट पैड ज्वाइन कर लीजिए। फुट पैड ज्वाइन करने के बाद में जो ये हिस्सा आपका ये हैंड्स का रहेगा, ये भी आप साथ में भी जोड़ सकते हैं अगर आप इस तरह से हैंड्स रखेंगे। देखिए हैंड जो रेडी है हमारे पास, ये इस तरह से रखेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसको आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा छोड़ेंगे, तो ये इधर, और यहाँ पर ये फुट पैड लगाएंगे। तो ये हैंड्स करके पूरा बॉडी इसका रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर हम इसका हेड जोड़ेंगे।
ये देखिए अब ये पूरा जॉइन कर लिया है। देखिए पहले ये जोड़ा और ये वाला हिस्सा जोड़ा, थोड़ा सा छोड़ दिया खुला और वहाँ पर ये इस तरह से फुट पैड जोड़ दिया। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर का हिस्सा है देखिए, अब ये सेंटर और सेंटर मिला के, फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी का सेंटर मिला के, जो ये थोड़ा सा फ्रंट बॉडी में आपको ये मिलेगा स्ट्रेट वाला हिस्सा, ये आपने यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है इतना। उसके बाद आपका ये वाला हिस्सा बचेगा, यहाँ पर आपने हैंड ज्वाइन करना है। तो हैंड को आप कैसे करेंगे, जब ये ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद हैंड को अंदर डाल दीजिएगा, अंदर से इस तरह से निकालिए, ये जो सिलाई है वो नीचे की तरफ रख के, और ये इस तरह से जुड़ा होगा, और आपने इस तरह से करके यहाँ इस तरह से पूरे में राउंड में जोड़ दीजिए। तो दोनों साइड के हैंड्स आपने इसी तरह से ज्वाइन करने हैं। इसकी ये बाजू भी यहाँ हमने लगा दी है। अब इसकी बॉडी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमने हेड अटैच करना है। तो इसके लिए ये देखिए हेड है, इसको ऐसे लिया, ये फ्रंट साइड है, जो ये वाला साइड है, जो छोटा साइड है वो बैक साइड, ये फ्रंट साइड। तो आपने इसको इस तरह से लीजिए, इसको हेड को भी पूरा अंदर डाल दीजिए और इसको आपस में जॉइन कर लीजिए। थोड़ा सा बैक साइड में छोड़ देना, जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे और फिर फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब आप इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे और यहाँ से यहाँ, और यहाँ थोड़ा सा पीछे बैक साइड में भी फिल कीजिएगा, और इतना सा पोर्शन आप छोड़ दीजिए जहाँ से हम इसको फिर सीधा करेंगे। तो इस तरह से आप इसका यहाँ से यहाँ तक आप इसको सिल लीजिए। अब इसको मैंने सीधा कर दिया है, यहाँ पर पीछे बैक में छोड़ दिया है, जहाँ से आप इसको फिल करेंगे उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा फाइबर लीजिए और इसको फिल करना शुरू कर दीजिए। तो पूरे को आप फिल कर दीजिए। सिर्फ इसकी ये आर्म्स जो बाजू हैं वो छोड़ दीजिएगा, उसमें फिल नहीं करना, दोनों साइड के आर्म्स छोड़ेंगे, बाकी आप इसको हेड में और बॉडी के सब हिस्सों में आप इसको फिलिंग डाल देंगे पॉली फाइबर इस तरह से। इस तरह से आप इसमें डालिए, थोड़ा थोड़ा लिख के, और पूरा इसको फिल कर दीजिए। अब इसको फिल कर दिया है। अब ये ओपनिंग जो है इसकी हमने बंद कर देनी है। तो जैसे बाकी टॉयज़ में मैं दिखाती हूँ आपको, अंदर से सुई डालिए और यहाँ से एक इधर से और एक इधर से, एक इसमें से और एक इसमें से लीजिए, और इसको, इसकी जो ओपनिंग है उसको आपने बंद कर देना है। देखिए इसकी ओपनिंग सारी बंद कर दी है इसी तरह से। देखिए अब इसका पूरा ये रेडी है। अब इसकी थोड़ी सी फेस की फिनिशिंग करते हैं और हाथ में इसके वेलक्रो लगाते हैं। इसकी थोड़ी सी फेस की फिनिशिंग करते हैं। बड़ी सी सुई लीजिए, उसमें धागा डालिए और उसके आईज़ के पास में आपने ये सुई निकालनी है। देखिए इस तरह से, और यहीं से आप इसके नीचे, आप एक दो बार कीजिए या एक ही बार कीजिए, वो जिस तरह से आपको लगता है कि फिनिशिंग हो रही है उस हिसाब से आपने करना है। ये देखिए अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा खींच के गांठ लगा दीजिए। देखिए फिर से मैं डाल रही हूँ एक बार, और
और यहाँ से नीचे। ये देखिए इस तरह से। एक और बार निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा इस तरह से खींच दीजिए टाइट करके। ये देखिए हमारा रैबिट रेडी है। अब इसको इसके हैंड्स पे वेलक्रो लगाते हैं। छोटा सा वेलक्रो का टुकड़ा लेते हैं। तो एक को एक साइड में लगा दीजिए और एक को इस तरह से। अब आप इसको चिपका भी सकते हैं और चाहे तो आप इसको इस तरह से सुई से सिल सकते हैं। इस तरह से सिल दीजिए इसको। ये देखिए अब दोनों साइड लगा दिया है इस तरह से। अब हमारा कर्टन मंकी रैबिट बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको कर्टन पे लगा के देखते हैं। चलिए अब इसको अपने कर्टन पे लगा के देखते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ चिपका दीजिए और ये देखिए हमारा कर्टन रैबिट बिल्कुल रेडी है। देखिए कर्टन रैबिट कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से कर्टन पे दिखेगा ये। चलिए अब आप भी बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।